बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हॉट एंड चिली यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन जी। तो व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बनने लगे हैं पाइनएप्पल केक। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त केक मैंने बनाया है। तो इसकी रेसिपी बहुत ही आसान और सिंपल सी है, जो मैं करूँगी आपके साथ शेयर। तो चले चलते हैं जी किचन में और देखते हैं इसमें क्या क्या डलेगा। तो सबसे पहले ये देखें, 1 कप मैदा लिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे जी बेकिंग पाउडर। 1 कप मैदे में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ये थोड़ा सा येलो फूड कलर हमने किया है इसके अंदर शामिल, ताकि स्पंज में थोड़ा सा येलो शेड आ जाए। ठीक है। एसेंस कोई भी, वनीला और चॉकलेट जो भी आपको पसंद है, जो भी अवेलेबल है घर में, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 अंडे लिए और मैंने हाफ़ कप पिसी हुई चीनी इस्तेमाल की है। पैन है, इसको मैंने ग्रीस करके रख लिया है। डीप पैन लिया मैंने थोड़ा, इसको ये देखिए मैंने इस तरह ग्रीस कर लिया है। पेपर भी लगा लिया ताकि नीचे से जले ना केक हमारा। ठीक है। अब सबसे पहले हमने अंडों को बीट करना है। रूम टेम्परेचर के लें या फ्रिज के ले लें, कोई मसला नहीं। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ठंडे। एक बड़ा बाउल लेंगे हम, इसके अंदर हमने अंडे डाल देने हैं चारों अंडे डाल के हमने इसको बीटर से बहुत अच्छा सा बीट करके इसका वॉल्यूम डबल ट्रिपल कर लेना है। ये देखिए जी, सारे अंडे आ गए हैं इसके अंदर। चीज़ों को करते थोड़ा साइड पे और इसको करते हैं मशीन के पास। ये देखें, अब बीटर मशीन से इसको मैं करूँगी बहुत अच्छा सा बीट। आपने इसे तब तक बीट करना है जब तक इसका जो है वॉल्यूम अंडों का वो डबल ना हो जाए। बहुत अच्छा बीट करना है। 5 से 6 मिनट में इनको बीट करूँगी। ये देखें, आप अंडों का रंग बदल गया है, फॉर्मिंग झाग सा बन गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी शामिल करने के बाद फिर 2 से 3 मिनट हमने इसको बहुत अच्छा सा बीट कर लेना है। एसेंस डालेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे हम इसको बीट। बहुत अच्छा सा हमने इसको कर लिया बीट। देख सकते हैं आप, 4 अंडे थे तो ये हमारी इस कंडीशन में आ गया। अब हम इसके अंदर मैदा, बेकिंग पाउडर और जो कलर फूड कलर मिक्स किया था वो शामिल करेंगे और इसे बहुत अच्छे तरीके से हमने कर लेना है मिक्स। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, कहीं भी मैदा ना ड्राई मैदा बिल्कुल ना रह जाए। ओवन को आप प्रीहीट कर लीजिए। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर। ये हो गया जी मिक्स। अब हम इसे अपने ग्रीस किए हुए पैन के अंदर डाल देंगे। हल्की आंच पे हमने इसे ओवन में रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसे 10 से 12 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छा सा बेक हो जाएगा। अब इसको इस तरह टैप करें ताकि एयर बबल्स जो हैं वो सब निकल जाए। और प्री हीटेड ओवन में हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये देखें, 12 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया, बिल्कुल मेरी जो नाइफ़ थी वो ड्राई निकल आई। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे पैन से निकाल लेंगे। ये देखें, मोल्ड से हमने इसको निकाल के इसका जो पेपर है ये कर देंगे रिमूव। इसको रिमूव करके इसको मैं स्पंज को 2 पीसेस में कर लूँगी। ये देखिए, इसकी 2 लेयर्स कर ली मैंने। पाइनएप्पल टिन, इसे भी खोल के रख लेते हैं हम। पाइनएप्पल केक बना रहे हैं तो पाइनएप्पल टिन तो जाएगा। इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे, इसका जूस अलग कर लेंगे हम। ये देखिए, स्लाइसेस अलग कर लेंगे। अब इस स्पंज को पाइनएप्पल जूस से अच्छे से हमने सोकी कर देना है इस तरीके से, ताकि आपका स्पंज में पाइनएप्पल का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बहुत अच्छे तरीके से आपने सारे स्पंज के ऊपर पाइनएप्पल जूस स्प्रेड कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से
बहुत अच्छा सा इसे सोक कर लेना आपने। क्रीम मैंने बीट करके रख ली थी, कुछ पाइपिंग बैग में मैंने डाल दी थी, कुछ इस तरह है। तो इसको हम स्पंज के ऊपर लगा के अच्छे से स्पंज को कवर कर लेंगे। क्रीम बीट करना अब आपको आ चुका होगा क्योंकि इतने केक बनाए हैं मैंने ऑलरेडी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो क्रीम मेल्ट हो जाती है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी काम करेंगे। अब पाइनएप्पल स्लाइसेस इसके ऊपर लगाएंगे। आप इनको तोड़ के भी रख सकते हैं, ब्रोकन पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए सारे केक के ऊपर जी मैंने पाइनएप्पल लगा दिया है। अब ये दूसरा जो केक की लेयर है वो रखेंगे। अब इसको अच्छा सा क्रीम से हमने कर लेना है कवर। बहुत अच्छे से हमने इसको क्रीम से कवर कर लेना है। गर्मी ज़्यादा है तो जिसकी वजह से क्रीम हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेल्ट हो जाती है क्रीम फ़ौरन। तो बार बार इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ फिर निकालती हूँ। अब हम इसको केक लाइनर के ऊपर रख लेते हैं जी। क्रीम को ज़रा सेट करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया कि बहुत ज़्यादा क्रीमी खाने से भी दिल थोड़ा थोड़ा सा अजीब सा होता है। इसको ज़रा सेट करके सेंटर में करते हैं। घर में बना रहे हैं तो आप क्रीम कम ज़्यादा जिस तरह मर्ज़ी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। इसे मीठा भी आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आइसिंग शुगर है वो आप 1 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्पंज हल्का मीठा रखा था क्योंकि क्रीम पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा मीठे हैं। ये नोज़ल मैंने इसमें सेट किया है पाइपिंग बैग में। अब साइड्स पे इसके फ्लावर्स बनाएंगे हम। फाइनल टच देते हैं अब हम अपने पाइनएप्पल केक को। आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ जी इसका जो फ्लावर्स है वो किस तरह बने, क्योंकि मोबाइल मेरा जी थोड़ा ऊंचा है। ये देखें, ये इस तरीके से आपने नीचे भी डिज़ाइन देना है, ठीक है। अगर आपको पसंद है तो आप क्रीम में थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपके जो फ्लावर्स हैं ये येलो शेड में आए, लेकिन मुझे प्योर वाइट में बनाना था इसलिए मैंने कोई भी कलर ऐड इसमें नहीं किया। इस तरीके से आपने इसे कवर कर लेना है। ये देखें इस तरह बॉर्डर्स पर हमने कर लिया। अब सेंटर में भी फ्लावर्स बनाएंगे हम। ये देखिए जी, ये हो गया इस तरीके से सेट। पाइनएप्पल के जो पीसेस हैं इनको हमने थोड़ा छोटा कर लिया। अब यहाँ पे हम इसके पाइनएप्पल को इस तरह पीसेस को लगाएंगे ताकि पता चले जी ये पाइनएप्पल केक हमने तैयार किया है। इस तरह एक एक स्लाइस हम इसमें लगा देंगे और जो बच गए हैं कुछ वो सेंटर में हम इस तरीके से फैला देंगे। सेंटर को भी हमने कवर करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने पाइनएप्पल के स्लाइसेस ये इस तरह से ले जी। पाइनएप्पल केक ज़बरदस्त था हमारा तैयार है। मैंने ये आलमंड क्रश करके इसको साइड्स कवर किया, थोड़ा ऊपर किया है ताकि थोड़ा सा मज़ीद खूबसूरत लुक आए। मेरे हस्बैंड को ये आलमंड बहुत पसंद है इस तरह पाइनएप्पल केक में, तो इसलिए मैंने इनको क्रश करके इनको इस्तेमाल किया है। बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त ये केक की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को कीजिए प्रेस ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको वक्त पर। ये देखिए जी, मज़ेदार सा पाइनएप्पल केक हो गया था तैयार। इसको आप फ्रिज में 1 से 1.5 घंटा रखें ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए और इसका टेस्ट डबल हो जाएगा ठंडा होने से। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।